दोस्तों बात करेंगे आज रशिया कैसे भारत से धीरे धीरे दूर जा रहा है। उसकी आज एक जीती जागती मिसाल तब हमारे सामने आई जब रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया है जिसे स्पुतनिक मीडिया कहा जाता है, उसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का नाम दे दिया। अब ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट कुछ इस किस्म का है जैसे कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या आप कह सकते हो ताइवान एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया है ऑफ चाइना। ये इस किस्म की जो चीजें हैं, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश को रशिया ने पहली बार डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया। ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मुझे लगता है कि अब वो जो वर्ड ऑफ डिप्लोमेसी जो है ना, उसके अंदर अब खींचतान की स्थितियां ऐसी आ गई कि रशिया अब पीछे चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। गुज़श्ता कई दिनों से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है और अरुणाचल प्रदेश के जो तकरीबन 27 से 30 मुकामात हैं, इसको चीन ने अपना इलाका करार देकर यहाँ के जो नाम हैं वो तब्दील किए और यहाँ पे अपनी जो फ़ौजें हैं वो डिप्लॉय की हैं। अब नाज़रीन, मोदी को तारीख़ का सबसे बड़ा झटका उस वक्त पहुंचा है जब रूस ने भी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा करार दे दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी ये अहम तरीन जो रियासत है अरुणाचल प्रदेश अपने हाथ से गंवाने वाला है, क्योंकि मोदी की इसी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, मोदी के ऐसे नाकाम फैसलों की वजह से आज भारत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और भारत के वो दोस्त मुल्क जो कल तक भारत के साथ खड़े थे, आज ये भी नाज़रीन भारत को अपना दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं। इस वजह से भारतीय तज्ज़ियाकार किस तरह मोदी की छितरोल कर रहे हैं, किस तरह मोदी के ऊपर बरस रहे हैं, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुनें जिसमें ये डिटेल से बता रहे हैं कि कैसे अब भारत अपनी अहम तरीन रियासत अरुणाचल प्रदेश भी अपने हाथ से खोने वाला है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि चीन इस रियासत के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा लेगा। अब तो रूस जैसी ताकत भी ये कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका चीन का है। समझ आ गई बात कि भाई मामला कुछ खराब है। और इवन S-400 जो आज से 2-3 साल पहले 3 दे दिए गए थे, 2 अभी तक पेंडिंग पड़े और देने का नाम नहीं लेता है। और उससे पहले चाइना को भी S-400 सप्लाई कर दिए। तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली जो दोस्ती किसके साथ में है। इसके बाद एक और चीज आती है कि बाहर दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदा बाहर दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। लेकिन रशिया का मीडिया क्या कहते हैं कि चाइना की जो इस समय जो स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, और खास तौर से कुछ एरियाज को अगर आपको क्या कहते हैं विवादित बनाना हो, डिस्प्यूटेड बनाना हो, तो फिर आप उसको एक अलग अलग शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हो। जैसे कि इस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पुतनिक मीडिया के द्वारा, वो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है लेख में, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के द्वारा प्रशासित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को लेके करता है। भारत भी एक्चुअली पाकिस्तान को लेके यही भाषा का इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK लिखता है। लेकिन रशिया ऐसा करेगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद बहुत बड़ा एक विदेश नीति के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर उसकी जो नाराजगी है वो दूर दूर से नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे जिस किस्म से अमेरिका के पाले में चला गया है और मुझे त्याग दिया है, तो ये एक किस्म का संकेत है कि भाई मैं भी आपके साथ नहीं खड़ा हूं, और UNO के अंदर भी आप मुझसे अपने लिए सो कॉल्ड, मैंने बहुत वीटो इस्तेमाल किए, अब मैं आपके लिए वीटो वगैरह इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। अब अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अंग है, हालांकि चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है और कहता है कि मेरा ये इलाका है सारा का सारा, लेकिन इस पर कोई बहस तो होती नहीं है।
अब चाइना के इस प्रोपेगेंडा में कि ये साउथ तिब्बत है, रशिया से शामिल हुआ, पहली बार चाइना का जो एक एजेंडा था उसको दरअसल रशिया ने सपोर्ट किया है और कह दिया कि दिस इज द अरुणाचल प्रदेश बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। शायद यहां से एक नई किस्म की जो चिंताएं हैं वो सामने आना शुरू हो। मिनिस्टर की जो एससीओ की मीटिंग हो रही है अभी वहां पर शंघाई चाइना के अंदर, उसमें जयशंकर भी गए हैं और उनकी वांग यी से मुलाकात भी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भारत को कम से कम अपना रुख क्लियर करना चाहिए अब रशिया के प्रति। अगर रशिया अरुणाचल प्रदेश के मसले के ऊपर चीन के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो शायद ये एक विदेश नीति के अंदर एक मूलभूत बदलाव है। लिहाजा भारत को मुझे लगता है कि स्पुतनिक इंडिया की इस रिपोर्ट पर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए रशिया के साथ कि इन शब्दों का दोबारा इस्तेमाल ना हो। अब ये कोई प्राइवेट मीडिया तो है नहीं, स्पुतनिक मीडिया जो है ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, ये रशियन गवर्नमेंट का मीडिया है। और रशियन गवर्नमेंट अगर इस किस्म की चीजें यूज कर रही है, ये शब्दावली या ये जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है, दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन। इट शोज द डिस्टेंस रशिया हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया नाउ। या ये कह सकते हैं कि जिस ढंग से इंडिया ने रशिया से दूरी बनाई है, खासतौर से किसी भी चीज का जवाब न देना कि Su-57 चाहिए या तुमको कुछ और चाहिए या तुमको किसी और किस्म के आर्मामेंट चाहिए, तो इंडिया उसको लगातार रिफ्यूज करता आ रहा है। लेकिन रशिया ने भी S-400 की दो यूनिट्स अभी तक दिए नहीं है, जबकि उसके पैसे भी दिए हुए हैं और 3 यूनिट 2-3 साल पहले मिल चुके हैं। तो 2 यूनिट जो मिलने थे अब उन्होंने वादा किया कि 2026 में और एक 2027 में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ये यूनिट्स चाइना को दिए गए। अब इंडिया और चाइना की दुश्मनी है तो फिर वही चाइना को क्यों दिए जा रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल साफ निकल के आई है। तो S-400 के जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं चाइना को, वो एक किस्म से सेम टेक्नोलॉजी होगी जो हमें दी जा रही है, वही टेक्नोलॉजी आप उसको दे रहे हैं। मैं ये समझ के चलता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा खासा इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है और ये चुनौती जो है वो इतनी आसान होने वाली नहीं है। आसान इसलिए नहीं होने वाली है कि भारत ने दरअसल बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करते हुए, जो काटसा के प्रतिबंध थे अमेरिका की ओर से, उसका सामना करते हुए उसके बावजूद भी 5 यूनिट इसके बुक किए, लेकिन अभी तक 2 की डिलीवरी नहीं हुई है। 2018 में समझौता हुआ था, इसमें 35,000 करोड़ का समझौता था। लेकिन अब सुनने में आया कि इसमें चाइना फैक्टर है कि चाइना नहीं चाहता कि बाकी के 2 यूनिट इंडिया को टाइम से मिल पाए, और वो अगर मिलना भी है तो बहुत लंबी डिले करके उनको। इस बीच में ये भी खबर है कि 12 S-400 पूरी तरह से या पार्टली यूक्रेन के साथ वॉर में बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भी बर्बाद नहीं हो सकते, तो बर्बाद हो चुके हैं। तो इस टाइम उसकी अपनी जरूरतें है तो हमको नहीं दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब एक और अहम तरीन खबर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुका है। द ट्रिब्यून के मुताबिक अमरनाथ यात्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया गया है। द ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान से कश्मीर में दरअंदाज़ी रोकने के लिए 8,500 से ज़ायद भारतीय फौजी तैनात किए गए हैं और मोदी की जनब से फौजी इक़दामात इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नहीं बल्कि सियासी जंग के हथियार के तौर पर हैं। उधमपुर और किश्तवाड़ में हालिया झड़पें अस्करी शिद्दत पसंदी की अलामत हैं और यात्रा की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर का मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। मोदी सरकार अमरनाथ यात्रा को पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करके कश्मीरी शनाख्त मिटाने की कोशिशों में इस वक्त मसरूफ़ है और ये नाज़रीन द ट्रिब्यून ने इसको मोदी के भांडे को फोड़ के पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।